तन सरसों बारानी की 20 मन है, लेकिन अब की बार मेरे 26 मन सरसों हुई है। और जो बढ़िया है, बिना 4 क्विंटल की पैदावार ज्यादा है और सरसों बढ़िया है। तेल की मात्रा भी 42% से ऊपर है, मैंने लैब में चेक करवाई थी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निमिषा है। आज मैं आपके साथ सरसों की फसल में ग्रोमी बायोचार के एक वास्तविक फील्ड ट्रायल का परिणाम साझा करने जा रही हूँ। खेती में हम अक्सर कई उत्पादकों के बारे में बड़े-बड़े दावे सुनते हैं। मेरा मानना है कि किसी भी उत्पाद की असली परीक्षा किसान के खेत में होती है। इसी सोच के साथ हमने सरसों की फसल में ग्रोमी बायोचार का एक ट्रायल किया, जहां खेत के एक हिस्से में बायोचार का उपयोग किया गया, वहीं दूसरे हिस्से में सामान्य तरीके से डीएपी का इस्तेमाल कर तैयार किया गया। आइए खेत में चलते हैं और देखते हैं कि हमने क्या देखा। आप इस समय उस हिस्से को देख रहे हैं जहां ग्रोमी बायोचार का उपयोग किया गया था। फसल की हरियाली, पौधों में पैदावार और खेत की स्थिति आप खुद देख सकते हैं। इस हिस्से में हमें फसल की बढ़वार काफी एक सामान्य दिखाई दे रही है। पूरे खेत में पौधों का विकास दूसरे की तुलना में समान है और कहीं भी गैप या कमजोर पौधे दिखाई नहीं दे रहे। जब हम पौधों का निरीक्षण करते हैं तो देखते हैं कि शाखाओं पे फलियों की संख्या अधिक है। पौधे स्वस्थ और संतुलित विकास कर रहे हैं। बायोचार मूल रूप से समझे तो यह एक कार्बन समृद्ध पदार्थ है जिसे मिट्टी में मिलाया जाता है। इसका उद्देश्य मिट्टी को स्वस्थ बनाना है। इससे मिट्टी की जल धारक क्षमता बेहतर होती है, पोषक तत्व जड़ों तक पहुंचते हैं, सूक्ष्म जीवों की संख्या बढ़ती है और मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार आता है, जिससे हमारे फसल की पैदावार में बढ़ोतरी होती है। यहाँ आप पौधे को नजदीक से देख सकते हैं। पौधों की शाखाएं, वृद्धि और फसल की स्थिति स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। यदि आप बायोचार का उपयोग करते हैं तो उसका प्रभाव केवल एक फसल तक सीमित नहीं रहता, क्योंकि बायोचार मिट्टी में लंबे समय तक बना रहता है, इसलिए उसके लाभ आने वाले वर्षों में भी मिलते हैं। अब हम आपको उसी खेत का वह हिस्सा दिखाते हैं जहां बायोचार का उपयोग नहीं किया गया था। दोनों हिस्से को देखते समय आप स्वयं तुलना कर सकते हैं। इस क्षेत्र में फसल की बढ़वार असमान दिखाई दे रही है। कुछ स्थानों पर पौधे अच्छे हैं, जबकि कुछ स्थानों पर वृद्धि कमजोर दिखाई दे रही है, जिससे खेत में पैची ग्रोथ देखने को मिल रहा है। पौधों की शाखाओं की निरीक्षण करने पर फलियों की संख्या भी बायोचार वाले हिस्से की तुलना में कम दिखाई दे रही है। हम किसी प्रकार का बढ़ा चढ़ाकर दावा नहीं करना चाहते। हमारा उद्देश्य केवल वास्तविक स्थिति आपके सामने लाना है, ताकि किसान स्वयं निर्णय ले सके। खेती में हर खेत, हर मिट्टी और हर मौसम अलग होता है, इसलिए हम हमेशा किसान को पहले छोटे स्तर पर परीक्षण करने की सलाह देते हैं। स्क्रीन पर आप दोनों हिस्सों की तुलना देख सकते हैं। आप पौधों की बढ़वार, खेत की एकरूपता, शाखाओं की संख्या और फसल की स्थिति का स्वयं अवलोकन कर सकते हैं। कितनी फसल हुई थी, क्या पैदावार था और हमेशा क्या होता है? हमेशा जब डीएपी डालते हैं तो 1 एकड़ के अंदर कभी 20 मन या 8 क्विंटल से फालतू नहीं हुई फसल हमारे यहाँ, मेरे खेत में। लेकिन अब की बार मैंने बायोचार का उपयोग किया तो यहाँ 26 मन यानी कि 12.5-13 क्विंटल सरसों पैदा हुई यहाँ अब की बार खेत में। आपने इस बार ऐसा क्या अलग किया है? अब की बार मैंने बायोचार डाला था, जो बहुत ही बढ़िया पैदावार है, जिसको पानी की भी बहुत कम जरूरत पड़ी थी। और 4 क्विंटल की पैदावार ज्यादा है और सरसों बढ़िया है। तेल की मात्रा भी 42% से ऊपर है, मैंने लैब में चेक करवाई थी। और आपने इसका इस्तेमाल कैसे किया था, मतलब बायोचार कैसे डाला? पहले तो पूरे खेत में छिड़कवाया था, उसके बाद मैंने ट्रैक्टर से जुताई करवा के मतलब 2 दिन बाद ही सरसों डाल दी थी, जो बहुत ही बढ़िया मतलब उगी थी, मतलब उगी थी और धीरे धीरे बहुत ही बढ़िया प्रोग्रेस करी थी सरसों ने। उसके बाद मेरे दोस्त भी देखने आए थे सब, और अब की बार वो भी बायोचार के बारे में कह रहे थे, सब बायोचार डालने के बारे में। तो आपको अगर देखा जाए तो फायदा कितना हुआ बायोचार डालने की वजह से? फायदा पिछली बार 8-10 मन सरसों यानी कि 4 क्विंटल सरसों का फायदा हुआ। मेरे किसानों को कुछ बोलना चाहेंगे? बाकी किसानों के तो मैं खुद भी अपने खेत में अपने गांव के किसानों के लेके आया। मेरा गांव दोचाना है, ये मैं मुकेश अग्रवाल, और मैं अब मेरे सभी दोस्त अब की बार बायोचार पे आएंगे, नहीं तो मैं खुद उनको लेके 10-20 एकड़ भूमि में बायोचार डलवाऊंगा, जो सबसे बढ़िया है। देश में डीएपी की भी कमी है और डीएपी की कमी भी पूरी हो जाएगी बायोचार
हमारी फसल बढ़िया करेगा, जमीन भी बढ़िया करेगी, पैदावार भी बढ़ेगी। इसीलिए किसान का हित बायोचार की तरफ ही है। धन्यवाद। दोस्तों, यह था सरसों की फसल में ग्रोमी बायोचार का एक वास्तविक फील्ड ट्रायल। यदि आप भी अपनी फसल, बागवानी, नर्सरी या खेत में ग्रोमी बायोचार का परीक्षण करना चाहते हैं, तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। यदि आपको कोई प्रश्न है तो उन्हें कमेंट में अवश्य लिखें। वीडियो उपयोगी लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस जानकारी को अधिक से अधिक किसानों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। धन्यवाद।